सैम बुरी है पर पेशेंट है। तुमने मुझे मेरी डिग्री दिखाई, डॉक्टर्स ओथ याद दिलाई, तो तुम्हें बता दूं, मुझे मेरा पेशा सिखाता है कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। एज अ साइकाइट्रिस्ट मैं किसी को जज नहीं कर सकता, किसी भी इंसान को अच्छा या बुरा मानकर उसे डिस्कार्ड नहीं कर सकता। सैम तुम्हारी नजर में बुरी हो सकती है, पर एक थेरेपिस्ट की नजर में नहीं। उसका पागलपन तुम्हारी नजरों में नॉर्मल है। तुम्हारा बेटा ऋषि भी तो यही करता है। हर्ष, वो छोटा है, इसलिए उसका अग्रेसिव बिहेवियर मासूम लगता है। सैम बच्ची नहीं है, इसलिए उसका अग्रेशन पागलपन लगता है। हर्ष, तुम ऋषि को उस पागल सैम से कंपेयर कर रहे हो। मैं दोनों का डॉक्टर हूं और दोनों के बारे में मेरी ये ओपिनियन एक साइकाइट्रिस्ट की ओपिनियन है। ऋषि और सैम की बीमारी एक जैसी है। तुम सैम से जितना लड़ोगी वो उतना भड़केगी, शांत नहीं होगी वो, और हद नहीं है ये नापने की कि जीतने के लिए सैम किस हद तक जाएगी। मतलब? इतना याद रखो शुभ्रा, सैम कुलदीप से अलग नहीं होगी, फिर चाहे उसे अपनी और कुलदीप की कहानी साथ में खत्म करने के लिए कुलदीप की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। कोई कमी न थी मेरी चाहत में, फिर भी वो बेगाना हो गया। उसे लगता है हम बहुत खुश हैं, पर हम यहां से तो एक समाना हो गया। आते का ही साल है, फिर कुछ हुआ कि दोनों के बीच? जी क्या हुआ? आई बीजी, सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है कि दोनों के बीच में? क्या हुआ? बहन जी के साथ खट्टी खत्म बट्टी शुरू। शुभ्रा, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, अपनी अपनी कहानियां एक दूसरे को सुनाना चाहते हैं, और वैसे भी ये घर सबके लिए छोटा पड़ रहा है, तो हाँ, हम लोगों के जाने के बाद तुम्हें भी प्राइवेसी मिल जाएगी। कहाँ जाएंगे आप लोग दोनों? वृद्धाश्रम। बीजी, आई तो मजाक मत कीजिए आप जी, हमारे होते हुए आप दोनों को वृद्धाश्रम जाने की क्या जरूरत है? वृद्धों का आश्रम मतलब हमारा घर। तेरे बाबा ने इतने प्यार से बनाया वो घर, हम दोनों वही साथ रह लेंगे। पर क्यों? कुलदीप, आज सिर्फ तुम्हारी मेहनत की वजह से शुभ्रा के बाबा को इंसाफ मिलने की उम्मीद बंध गई है। तो तुम उसी की तरफ ध्यान दो और उस खूनी को सजा दो। अगर आपका प्यार, आपका आशीर्वाद साथ हो, तो वो दिन दूर नहीं जब सैम सलाखों के पीछे होगी। पर आप दोनों यहीं रहें। अगर सामने रहेंगे तो हमें ताकत मिलेगी, और वैसे भी आप दोनों का अकेले रहना सेफ नहीं है। शुभ्रा, समझाओ। बीजी, आई सैम और फिरकी उस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। हो सकता है उसने कोई डुप्लीकेट चाबी भी बनवा ली हो। अगर फिर से कोई घिनौनी हरकत पर उतर आए तो? शुभ्रा, पहले मुझसे गलती हुई थी, अब दोबारा नहीं होगी। लेकिन आई, अगर दोबारा सैम गलत इरादों से घर पे आई ना, हाँ, तो हम उस घर को उसी की जेल बना देंगे, उसको तड़पाएंगे, फिर पुलिस के हवाले कर देंगे। तो डर मत ना, हम हमारी हिफाजत कर सकते हैं। सैम को कमजोर समझने की गलती नहीं कर सकते हम। हाँ, तो तू भी चांद रानी चड्ढा को भी कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं गई थी बम्बई और मैंने जाके फिरकी का भांडा फोड़ा था।
और मुझसे उलझेगी ना, मुंह के खानी पड़ेगी उसको। हाँ। अरे हम हमारी हिफाजत कर सकते हैं। मैं आप दोनों को जाने नहीं दूंगी। नहीं यार, हमने जो तय कर लिया वो कर लिया बस। हाँ हम आज ही जा रहे हैं, हमारे बैग पैक करके रेडी है ना? ओ बच्चा कंपनी, जल्दी से बैग लेके आओ, चलो। शाबाश। शुभ्रा, विट्ठल ने वहाँ पे साफ सफाई कर दी है, हमारा खाना भी बना लिया है। सुन, वो बहुत दुखी है। उसे ऐसा लगता है कि अगर वो गांव नहीं गया होता ना तो आज तेरे बाबा जिंदा होते हैं। वो भी हमारे घर का सदस्य है ना। निगु अम्मी आई। शुभ्रा, डोंट वरी, मैं सिक्योरिटी एजेंसी को फोन करके अरेंजमेंट करवाता हूँ। 24 घंटे एक गार्ड रहेगा और कल तक सीसीटीवी कैमरास भी लग जाएंगे। ओ शाबाश बच्चा, सीसीटीवी कैमरे पे ना तुम्हारी मस्ती देखते रहना। देखना हम गुड़ियाओं को देख के ना तुझे भी लगा ना जवानों को मात दे दी है। ओए शाबाश, आ गए जी। ओए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, ऋषि ने मुझे सिखा दिया टैक्सी कैसे बुक करते हैं। मैंने कर लिया, आ भी गई है नीचे। फिर बहुत अच्छा, जल्दी सीख जाती है। ध्यान रखना है। ओए उरे आ, ओए ध्यान। हाँ? चल शाबाश। चल और चलो भाई चलो, मीटर बढ़ जाएगा। आओ जी। इतनी लेट कौन आता है? हम लोगों ने 10 बजे खाना खा लिया, अभी 11 बज रहे हैं। चलो जल्दी खाना खाओ। अच्छा मैं खाना लगाती हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। आज दादी ने चाइनीज बनाया है। इतना लेट खाना खाओगे तो सोगे कब? चलो 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 जल्दी से खाना खा लो। चलो चलो आराम से आराम से। लो। चलो चलो कहाँ चलो चलो उठ जाओ। I'll do bed, I'll do rice. Make yourself healthy, wealthy and wise. चलो 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 चलो। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? हम दोनों मम्मा पापा की बातें सुन रहे हैं। वो सच में सोते हैं या फिर मस्ती करते हैं? जब आई हमें सुला के लाइट बंद करके चली जाती है, हम लोग भी तो ब्लैंकेट के नीचे मस्ती करते हैं। ऋषि, रोली, पापा मम्मी loves you. And I love you, ऋषि रोली की मामा। I love you ऋषि रोली के पापा। सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। और जो लेट उठेगा वो हम दोनों का होमवर्क करेगा। बच्चों की इसी खुशी के लिए हम दुनिया से लड़ रहे हैं ना। इस खुशी पर हम सबका हक है। तुम दोनों तुम्हारे मम्मी पापा के मम्मी पापा बन गए थे अभी, है ना? यस। मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं रहती। मुझे मेरी मम्मी के साथ रहने का एक्सपीरियंस ही नहीं है। पर तुम्हारे पापा है ना, वो मम्मी का भी रोल कर रहे हैं और पापा का भी रोल कर रहे हैं। जैसे हमारी आई करती थी जब हमारे पापा हमारे लाइफ में नहीं थे। तुम्हारे पापा हमारे पापा की तरह बेस्ट पापा है। वो मम्मा भी है और पापा भी है। पता है पापा कैसे होते हैं? जैसे एक सुपरमैन। कोई भी प्रॉब्लम हो उनको आवाज दो, वो हाजिर। पर मम्मा इज लाइक अ वार्म ब्लैंकेट।
मम्मा को बोल लो तो बहुत अच्छी नींद आती है। यस, बट पापा लाइक गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट जो हमें ताकत देता है। पर मम्मी इज लाइक माय फेवरेट आइसक्रीम, ठंडा ठंडा, प्यारा प्यारा। कभी कभी एक पेरेंट सब कुछ होता है। हमारे पापा भी बहुत समय के लिए हमारे पास नहीं थे, पर आई ने हमें उनकी कमी कभी फील ही नहीं होने दी। मुझे भी मम्मा चाहिए। तुम दोनों की तरह पापा नहीं मिलेंगे चलेगा, पर मुझे मम्मा चाहिए। हम हमारे मम्मी पापा से कह देंगे कि तुम्हें तुम्हारी मम्मा से मिलवा दें। क्या देख रहे हो? खुली आंखों से एक सपना जहां हम सब खुश हैं, सुकून से जी रहे हैं, जहां तुम्हारी गोद में सर रखे मैं गहरी नींद में सोया, ना कोई डर, ना कोई खतरा। अब बस यही फीलिंग चाहिए जिंदगी भर। बहुत उथल पुथल हो गई जिंदगी में कुलदीप। बीते सालों में बहुत कुछ खोया हमने। जिंदगी का एक गलत फैसला हमें कहां से कहां ले आया कुलदीप। अब और नहीं। अब चाहिए एक शांत जिंदगी जहां फैमिली में सब खुश हो, शांति हो। हर्ष को मिलने गई थी ना तुम? उससे पूछा क्यों सैम से हाथ मिलाकर उसने हमें धोखा दिया? कुलदीप, उसे मुझसे प्यार हो गया था। हर्ष के प्यार को मैंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए अब वो बेहद हर्ट है। उसे लगता है कि जैसे मैंने उसका दिल तोड़ा है। मेरे उस इनकार का जख्म उसके लिए अब नासूर बन गया है। मुझसे बदला लेने के लिए उसने सैम के साथ हाथ मिला लिया और उसकी खुद की गलतफहमी थी। तुमने कभी भी उसे प्रॉमिस नहीं किया था। हाँ, बट अभी समझाने का कोई फायदा नहीं है, वो समझेगा भी नहीं। लेकिन मुझे हर्ष से एक और बात पता चली है। सैम का पागलपन इस हद तक है कुलदीप कि अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो वो तुम्हें जान से मार देगी। कुछ भी, इतनी पागल नहीं है वो। कुछ नहीं करी। जहर दिया था ना उसने तुम्हें, दिया था ना? मेरे बाबा की जान ली थी ना उसने। तुम लापरवाह हो सकते हो, तुम अपनी जान को दांव पे लगा सकते हो कुलदीप, लेकिन मैं आई बीजी ऋषि रोली तुम्हें अब नहीं खोना चाहते कुलदीप। एक बार खो चुके हैं तुम्हें, अब दोबारा नहीं खोना चाहते। कुछ नहीं होगा मुझे, और हम एक दूसरे की ताकत है। हम हमेशा साथ रहेंगे। ओके? ओहो, दिखाओ जरा। ये क्या देख रहा हो? हो। क्या बड़ी लंबी जिंदगी है तुम्हारी। 90 साल तक तुम मुझे झेलना पड़ेगा तुम्हें। मतलब 90 साल तक हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे।
अभी तक सो रहे हो, जल्दी बाहर निकलो, फ्रेश होके नाश्ता भी करना है, जल्दी बाहर निकलो। और अगर लेट उठे ना तो हम दोनों का होमवर्क करना पड़ेगा। उठो, जल्दी बाहर निकलो। बाहर निकलो। चलो ये चल 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 चल। आज हमने खुद नाश्ता बनाया। चलो चलो बेटा, चलो। ओह माय गॉड, चलो चलो। वेदिका, बेटा क्या हुआ? आई एम ऑल पैक्ड। पापा मुझे आज लेने आ रहे हैं। ये रही हैं सैम मम्मा। कम। वेदिका, देखो तुम्हारे पापा आ गए। हम यहाँ से हमारे घर नहीं, मम्मा के घर जा रहे हैं। मैं अपनी लिटिल प्रिंसेस की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं आनंद, अभी वेदिका को सैम के पास ले जाना ठीक नहीं होगा। शी इज वेरी डेंजरस। वेदिका को आप मेरी मम्मा को डेंजरस बोल रहे हो? आई लव माई मम्मा। सॉरी बेटा, मैंने आपको हर्ट किया। मैं तो पर क्या कोई भी मम्मा अपने बेटे के लिए डेंजरस नहीं होती? क्या आप ऋषि और रोली के लिए डेंजरस हो? नहीं ना, तो मेरी मम्मा को डेंजरस क्यों बोल रहे हो? वेदिका बेटा, बेटा आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। हाँ ऋषि, रोली, तुम दोनों वेदिका को लेके नीचे जाओ और खेलो, ओके? तब तक हम लोग ना एक अच्छा प्लान बनाते ताकि वेदिका अपनी मम्मा के साथ रह सके, है ना? जाओ। कोई भी प्लान बना लो आप लोग, लेकिन अगर मेरी मम्मी से मिलने का प्लान खराब हुआ ना तो मैं शुभ्रा आंटी के घर में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। और सैम ने फिरकी का इस्तेमाल करके मेरे बाबा की जान ले ली। सैम पे भरोसा नहीं किया जा सकता आनंद। शी इज वेरी डेंजरस। तो बेहतर यही होगा आनंद कि तुम और वेदिका अब उससे दूर ही रहो। आई एम सॉरी शुभ्रा जी, समीरा की वजह से आपने अपने पिता को खोया, बट बिलीव मी, ये मेरे लिए थोड़ा भी शॉकिंग नहीं है। समीरा को मुझसे अच्छा और कौन जान सकता है? वो किसी की भी जान ले सकती है अगर उससे उसे कोई फायदा होने वाला हो तो। इसीलिए तो कह रहे हैं वेदिका को उस घर में मत लेके जाओ। लॉजिक्स, रीजंस हम एडल्ट समझ सकते हैं, पर मेरी बेटी नहीं। मेरी बेटी की लाइफ में एक ही कमी है, एक मां का ना होना। एक बाप को अपनी बेटी की जिद के सामने घुटने टेकने होंगे। मैंने अगर वेदिका की ये बात ना मानी तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा।